रहे हैं क्या है इमरान खान के पुराने साथी, करीब रहने वाले, जिन्होंने उनके पॉलिटिकल करियर की उड़ान देखी है, उठान देखी है, पाइनियर्स में से है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी रहनुमा अकबर एस बाबर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अकबर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। सर, ये इमरान खान साहब की ख्वाहिश है कि अब की बार वो आएंगे तो इस्टेब्लिशमेंट की मदद के बगैर आएंगे। मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब का जो पॉलिटिकल करियर है, उनको इन द वेरी बिगिनिंग आप उनके साथ थे, आप समझते हैं, जानते हैं, क्या इमरान खान साहब की सियासत कभी भी इस्टेब्लिशमेंट के बगैर रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इसमें मुख्तलिफ फेजेस आए और ये जो अब इन्होंने बयानिया भी देना शुरू किया है, इसका बुनियादी मकसद ये है कि एक एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव से वो समझते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है, जिसकी वजह से वो ज़ाहिरन पब्लिक व्यू में ये बातें कर रहे हैं, लेकिन अंदर खाना हमको भी, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता चल रहा है कि वो अभी भी बेसिकली ये जो तमाम इन्होंने वावेला बनाया हुआ है, वो ये कह रहे हैं एस्टैब्लिशमेंट को कि मुझे दोबारा ओन कर लो, इनको निकाल दो और उसके बाद हम सब खुशी खुशी दोबारा हुकूमत करेंगे। बेसिक मकसद उनका पावर में आना है। लेकिन जहाँ तक पीटीआई की हिस्ट्री है, तो पीटीआई के जो शुरू के जो चंद साल थे, उसमें यकीनन इस्टेब्लिशमेंट का एक रोल था और फिर उसके बाद वो रेफरेंडम तक चला जनरल मुशर्रफ के, और फिर 2002 के इलेक्शंस। उसके बाद फिर मेरा और इनकी एक बड़ी क्रूशल एक मीटिंग हुई, जिसमें मैंने कहा कि अगर आपने चेंज लाना है तो पब्लिक सपोर्ट और यंग यूथ को मोबिलाइज करना है, और उनकी सपोर्ट के बगैर आप ये बड़ी चेंज हम नहीं ला सकते, क्योंकि पाकिस्तान में पॉलिटिक्स में और वैसे भी बहुत माफियाज हैं और वो बहुत पावरफुल हैं। तो अगर आपने चेंज लाना है, यू हैव टू हैव द बैकिंग ऑफ द पीपल एंड पर्टिकुलरली द यूथ। तो वो फिर 10 साल जो मैं कहता हूँ हमने इनकी इसकी ब्रांडिंग की बिटवीन 2002 एंड 2011, ये उसकी एक पॉलिटिकल ब्रांडिंग की कि हियर इज अ रेबल, ये ग्रीन पासपोर्ट, हम अपने आप को आज़ाद करेंगे, हम मुल्क को एक खुद मुख्तार मुल्क बनाएंगे, हम किसी के क्रचेस पे नहीं होंगे, हम अपने अंदरूनी मामलात पे फोकस करेंगे, हम लोगों की वेलफेयर, एजुकेशन, हेल्थ, रोजगार, इकोनॉमी, आपकी इस 10 साल ब्रांडिंग के बावजूद, मुझे कहने दीजिए, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट, कि इसके बावजूद भी इमरान खान शायद वजीर आजम नहीं बन सकते थे। 2014 के बाद फिर जहांगीर तरीन उनको मिल गए। मतलब जहांगीर तरीन साहब ने मशवरा क्या दिया था वो हमने चला दिया है कि भाई खान साहब आप वजीर आजम नहीं बनेंगे जब तक आप इन लोगों को, इलेक्टेबल्स को साथ नहीं मिला। फिर जो कुछ हुआ उस मशवरे के बाद इमरान खान वजीर आजम बन गया। अगर आप 10 साल और भी लगे रहते इसी ब्रांडिंग के साथ, तो इमरान खान ने वजीर आजम तो नहीं बनना था फिर। आई डिसएग्री। वो इस वास्ते कि 2011 में जो पब्लिक एक सपोर्ट आई, ये जो सो कॉल्ड एस्टैब्लिशमेंट के जो पॉलिटिशियंस हैं जिनके नाम अभी आप ले रहे थे, इनको पॉपुलिस्ट लीडर बना देना, नहीं बना सकते। पॉपुलर एक अब वो आई थी, उसकी एक स्ट्रैटेजी थी। स्ट्रैटेजी क्या थी कि केपी में जो वोटिंग पैटर्न है बड़ा डिफरेंट है। वहाँ हर किसी को जब एक दफ़ा लोग तय हो जाए कि हमने इसको वोट देना, वो देते हैं इररिस्पेक्टिव क्या। वो हमारा टेस्ट था। हमने केपी में गवर्नमेंट बनानी थी, हमने वहाँ परफॉर्म करना था, 3-4 साल काम करना था। मेरा तो ये स्ट्रैटेजी थी कि इमरान को वहाँ चीफ मिनिस्टर बनाता और ये सियासत हम करते ही ना धरने की, नॉनसेंस, ये डिस्ट्रक्टिव सियासत, इंतशार की सियासत, जिसने इस मुल्क को तबाही बर्बादी के अलावा कुछ नहीं दिया। हमने काम करना था। हम 3-4 साल उस प्रोविंस को मॉडल प्रोविंस बनाते, लोग अटक का ब्रिज क्रॉस करते, वो कहते हम किस सूबे में आ गए, यहाँ पुलिस साफ नजर आ रही है, सड़कें बेहतर हो गई है, तालीम, जिस तरह वाली स्वाद के ज़माने में स्वाद होता था। देखिए, सुनिए मेरी बात, उसके बाद इतना बड़ा पब्लिक पॉलिटिकल मोमेंटम बनता कि दूसरे प्रोविंसेस हमारी झोली में आते, हमें वो सारी सियासत करने की, क्योंकि वो एक पूरी क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव चेंज था। जिस तरह आपने इंडिया में भी देखा, एक पार्टी है जिसने दिल्ली से स्टार्ट किया, अभी उनको पंजाब मिल गया, अगली दफ़ा उनको उससे और सूबे मिल जाएंगे, परफॉर्मेंस की बेस पे। वो एक नेशन बिल्डिंग की स्ट्रैटेजी थी, वो एक कंस्ट्रक्टिव स्ट्रैटेजी थी। अभी ये जो लेके चल रहा है, ये तो पाकिस्तान के साथ रशियन रूलेट खेल रहा है। वो जो होती है ना, जिसमें एक रिवॉल्वर में, चेंबर में आप एक गोली डालते हैं, घुमाते हैं, यहाँ लोग बैठे हैं, वो शर्त लगाते हैं, वो रिवॉल्वर को घुमाते हैं, उठा के यहाँ रख के ठा मारते हैं, अगर चेंबर में गोली है शर्तें लगती है। ये तो पाकिस्तान के साथ ये काम कर रहे हैं। अभी 3-4 महीने पहले तो पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका था। तो ये सर, मैं इसी तरफ आना चाह रहा हूं ना सर, जो नैरेटिव आप दे रहे हैं वो है असल में खिदमत को वोट दो वाला बयानिया, या आप परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर पॉपुलर हो। लेकिन हमारे यहाँ दिस इज ट्रू बट अनफॉर्चुनेट कि हमारे यहाँ पॉपुलैरिटी आपकी
इस्टेब्लिशमेंट को ललकार के है, अमेरिका के अगेंस्ट नारा बुलंद करके है, मजमा लगा के है, लोगों को इकट्ठा करके, धरना करके है, मार्च करके है। देखिए इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जा रही थी, आखिरी चंद महीनों के अंदर को पॉपुलैरिटी ग्राफ ऊपर नहीं था, नीचे आया था, परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, लेकिन आउस्टर के बाद से इमरान खान साहब की पॉलिटिक्स में रिवाइवल हुआ है और इसी मार्च की वजह से, धरने की वजह मजीद पॉपुलर तो हो रहे हैं वो अकबर साहब। यही तो मैं आपको रैशनलाइज करना चाहता हूं। अब ये दूसरी बहस है, ये पॉलिटिकल बहस है कि जब 9th और 10th अप्रैल को इसकी पॉपुलैरिटी अगर 7% पे थी, जब इसके अपने एमएलए वगैरह कहते थे कि हम अपने हल्के में नहीं जा सकते, तो आज अगर पॉपुलैरिटी ऊपर गई तो नीचे भी आ सकती है, लेकिन उसके लिए काउंटर नैरेटिव चाहिए। जब आपने इमरान खान को जंगल का बादशाह बना दिया, जब आपने उसको आइन और कानून से बालातर कर दिया, जब हमारे इदारे उसके सामने राह बिछे बैठे हैं, उसके लिए राह हमवार कर रहे हैं, तो जंगल के कानून में माइट इज राइट दुनिया क्या देख रही है कि ही इज ऑल पावरफुल, इसको कोई नहीं हाथ डाल सकता, इसको कानून के दायरे में नहीं लाया जा सकता, आइन मौजूद है, वो हर चीज से बालातर है। ये वो चीज है जिसकी वजह से इसकी पॉपुलैरिटी ऊपर गई है, क्योंकि आपने काउंटर नैरेटिव नहीं है, कानून नहीं लागू हुआ, आइन नहीं लागू हुआ, इदारों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं अदा की। आज अगर इदारे इसको आइन और कानून के तहत इसके साथ डील करें, केसेस है फॉरेन फंडिंग में, वो 70 पेजेस का आप पढ़ लें कि क्या से क्या नहीं हुआ, करप्शन हुई, मनी लॉन्ड्रिंग हुई, बैंक कंसीलमेंट हुई, क्या नहीं हुआ, तोशाखाना का भी आ गया, और बहुत सारे केसेस हैं। अगर आप कानूनी तौर पे एक्शन ले, मैं देखता हूं इसकी पॉपुलैरिटी अकबर साहब, आई रियली वांटेड यू टू स्पीक फॉर लॉन्ग सर, बट अनफॉर्चुनेटली मुझे बता रहे हैं कि प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। सर आई हैव टू वाइंड इट अप, प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है जी। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अब तक रखिए ख्याल, अल्लाह हाफिज़।